इस वीडियो में हम कर्नाटक के तीसरे युद्ध के बारे में अध्ययन करेंगे जो 1756 से 1763 सात सप्तवर्षीय युद्ध के रूप में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य में लड़ा गया। पौंडीचेरी की संधि से अंग्रेज़ों व फ्रांसीसियों को काफ़ी विश्राम मिल गया था ताकि वे अपनी शक्ति को पुनर्व्यवस्थित कर सकें। दूसरे युद्ध में फ्रांसीसी हार अवश्य गए थे, किंतु वे चुपचाप बैठने वाले नहीं थे। अभी अंतिम निर्णय होना बाकी था। दोनों कंपनियां एक दूसरे के विरुद्ध कार्रवाई करने की तैयारी कर रही थीं। तीसरे कर्नाटक के युद्ध का कारण यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध का आरंभ होना था, जिसमें इंग्लैंड और फ्रांस एक दूसरे के विरुद्ध थे। 1766 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध 1756 ईस्वी में यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होते ही समस्त विश्व में जहाँ भी अंग्रेज व फ्रांसीसियों की बस्ती थी वहाँ उनमें संघर्ष आरंभ हो गया। इस समय भारत में दोनों कंपनियों की स्थिति प्राय वही थी जो दूसरे कर्नाटक के युद्ध के पूर्व थी। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध आरंभ होने की सूचना प्राप्त होते ही भारत में भी दोनों कंपनियों के बीच संघर्ष आरंभ हो गया, किंतु 1756 में भारत में कोई महत्वपूर्ण घटना नहीं घटी। दक्षिण में फ्रांसीसियों ने तिरुचिरापल्ली लेने का असफल प्रयास किया, किंतु कर्नाटक के अधिकांश भाग पर उनका अधिकार हो गया। केवल कुछ महत्वपूर्ण स्थानों अर्काट, वेल्लूर, कांजीपुरम, मद्रास, सेंट डेविड का किला आदि पर उनका अधिकार न हो सका। अंग्रेजों ने बंगाल में फ्रांसीसियों की महत्वपूर्ण बस्ती चंद्रनगर पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेजों ने बालासोर, कासिम बाजार व पटना की फ्रांसीसी फैक्ट्रियों पर भी अधिकार कर लिया। 1757 ईस्वी में अंग्रेज बंगाल में प्लासी का युद्ध जीतकर वहां अपना प्रभाव जमा चुके थे तथा बंगाल के नए नवाब मीर जाफ़र से भारी धनराशि तथा बंगाल के साधन स्रोतों का उपयोग वे अब दक्षिण के लिए करने लगे। अप्रैल 1758 में फ्रांसीसी सरकार ने काउंट डी लाली को भारत के संपूर्ण फ्रांसीसी प्रदेशों का प्रमुख सेनापति तथा संपूर्ण सैनिक व असैनिक अधिकार देकर भारत भेजा। लाली को प्रमुख रूप से दो कार्य सौंपे गए थे। प्रथम तो अंग्रेजों को भारत से बाहर करना और दूसरा फ्रांसीसी कंपनी के शासन में सुधार करना। यद्यपि लाली एक योग्य एवं साहसी सेनापति था, किंतु वह क्रोधी एवं कटुभाषी व्यक्ति था। दंभ तो उसमें इतना था कि वह अन्य किसी का कोई परामर्श स्वीकार करना ही नहीं चाहता था। अप्रैल 1758 में आते ही उसने अंग्रेजों के सेंट डेविड के किले पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। यह लाली का प्रथम व अंतिम सफल आक्रमण था। उसके पास धन की कमी थी, इसलिए वह अपने सैनिकों को समय पर वेतन भी नहीं दे सका था। धन की कमी को पूरा करने के लिए उसने तंजावुर पर आक्रमण किया, किंतु वहाँ अंग्रेज सेना पहुँच जाने से उसे वहाँ से लौटना पड़ा। इसी समय फ्रांसीसी नौसेनापति DHA अंग्रेज सेनापति पीकॉक से पराजित हुआ तथा उसने भागकर पौंडीचेरी के निकट शरण ली। तत्पश्चात लाली के विरोध के बावजूद वह अपने जहाज़ों को लेकर फ्रांसीसी टापुओं की ओर चला गया। इससे फ्रांसीसी सेना की शक्ति दुर्बल हो गई। फिर भी लाली ने दिसंबर 1758 में मद्रास का घेरा डाला। उसने हैदराबाद से बुशी को बुला लिया। हैदराबाद से बुशी को बुलाकर उसने भयंकर भूल की, क्योंकि हैदराबाद से बुशी के प्रस्थान करते ही क्लाइव द्वारा बंगाल से भेजी गई सेना ने मछलीपट्टम पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। हैदराबाद का निज़ाम सलावत जंग अत्यंत ही डरपोक था, अतः भयभीत होकर उसने अंग्रेज़ों से संधि कर ली। इस प्रकार हैदराबाद पर अंग्रेज़ों का प्रभुत्व स्थापित हो गया।